जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो ऐसे पद पर हैं जिस पद के लिए लाखों युवा तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं उनका ये सपना रहता है कि मेहनत करके इस पद पर पहुंचे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 2011 बैच में सूबेदार के रूप में चयनित हुए हमारे साथ आज जो है वर्तमान में आरआई गोविंद वर्मा सर जो आरआई के पोस्ट में पदस्थ हैं वो आज हमारे साथ हैं। तो सर से हम आज बहुत सारी बात करेंगे और जानेंगे सर का सफर कैसे रहा था यहाँ तक पहुंचने का। तो सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप इस मुकाम तक पहुंचे तो आपका जो संघर्ष का जीवन रहा या बोल सकते हैं कि जो आपने तैयारी करी वो किस तरीके से आपने करी थी? जी, मेरी स्कूल की स्टडी 12th तक हुई है। उसके बाद मैं प्राइवेट ग्रेजुएशन किया हूँ। मैं बहुत ही मतलब औसत दर्जे का छात्र रहा हूँ, लेकिन यह है कि हमारी जो एजुकेशन लाइफ और इधर कंपटीशन एग्जाम जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें मेरा प्रदर्शन स्कूल लाइफ में औसत दर्जे का रहा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हम लोग मेहनत अच्छा किए, उस कारण कंटिन्यू सफलता मिलती गई। और 4 एग्जाम मैंने फाइट किया है। उससे पहले और बहुत सारे एग्जाम दिए अलग अलग के। उसमें मैं यहाँ पे सूबेदार के पद पर मैं 5वीं नौकरी में अभी यहाँ पे पदस्थ हूँ। तो सर जैसे आपने बताया कि आप 5वीं नौकरी पे हैं। जी जी। मैं बहुत से विद्यार्थी को देखता हूँ जैसे 3 से 4 साल उनके तैयारी के हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको डिप्रेशन होने लगता है, टेंशन होने लगता है करियर को लेके। तो सर आप भी जब तैयारी कर होंगे तो आपके सामने भी फेस आया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर छात्र के सामने ये फेस आता है। तो उसको ओवरकम आप कैसे करें सर? जी, इसमें जितने भी अभ्यर्थी परीक्षार्थी है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, औसत दर्जे का छात्र हूँ। लेकिन जब कॉम्पिटिशन एग्जाम क्लाइम रहता है वो अलग रहता है। उसमें आपको आपका समय और आपका डेडिकेशन कंटिन्यू बना के रखना पड़ेगा। उसमें तैयारी करने के लिए आपको समय देना, दूसरी चीजों को त्यागना पड़ेगा। आजकल के बच्चे जो मोबाइल या फिर यूट्यूब व्हाट्सएप में ज्यादा जो एक्टिव रहते हैं, तो उसको एक लिमिटेशन तक उपयोग करें। वो ठीक है आपकी जानकारी के लिए, लेकिन आपको जो स्टडी है उसमें आपको एक सफिशिएंट समय देना पड़ेगा। एक लिमिटेशन तक आपको तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके बाद आपका एग्जाम जब निकलना शुरू होगा तो ऐसा होता है कि एक एग्जाम निकल गया, उसके बाद बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे करके कई तो एग्जाम निकालने लगते हैं। उसके लिए आपको कंटिन्यू तैयारी करना और त्याग करना बहुत जरूरी है। तो सर इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब आपका सिलेक्शन हो गया तो जो आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में गए तो उसका लाइफ क्या रहा? क्योंकि ये चीज बहुत लोगों को मोटिवेशन देता है। जब आप बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या था वहां पे ट्रेनिंग सेंटर में, कितने साल की ट्रेनिंग हुई, कैसा रहता था वहां की जिंदगी सर? क्योंकि ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाइफ का ये भी एक गोल्डन एरा रहा होगा उस टाइम का, बहुत याद आपकी उसमें बनी रही होंगी। जी बिल्कुल। सभी जितने भी जो पुलिस विभाग में कार्यरत है, जितने भी बंधुगण है, चाहे वो आरक्षक वर्ग के हैं, चाहे अधिकारी वर्ग के हैं, चाहे आईपीएस हो, सभी का जो ट्रेनिंग मूवमेंट है गोल्डन मूवमेंट रहता है। हम लोग का भी ट्रेनिंग मूवमेंट बहुत ही यादगार क्षण रहा। उसमें बहुत सारी कमी बेसी, हमको जो भी गलतियां रही उसकी सजा भी मिली और हम लोगों ने ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट किया। आज के डेट में जब ट्रेनिंग करके सब अलग अलग जगह सभी पदस्थ हैं, तब हम लोग एक दूसरे से सिर्फ फोन के माध्यम से मिल पाते हैं, ज्यादा फेस टू फेस नहीं मिल पाते। तो बहुत मिस करते हैं एक दूसरे को, सभी लोगों को। तो ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें अपने को सीखने के लिए मिली। अपना पेशेंस बढ़ने के लिए जो जितने भी युवा वर्ग हैं उसमें अधिकतर उतावलापन रहता है, पेशेंस की कमी रहती है। लेकिन जब ट्रेनिंग में आप जाओगे तो पुलिस विभाग की ट्रेनिंग में आप जाओगे तो वहां आपको अनुशासन में रखना सिखाया जाएगा। अनुशासन में रखते हैं कंटिन्यू। अगर उसमें कुछ गलती होती है इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स के द्वारा, तो उसमें सामूहिक रूप से सजा मिलता है। तो अगर किसी को अगर उसकी गलती की स्वयं को सजा मिलती है तो उसमें आदमी नहीं सुधरता, लेकिन उसकी सजा जैसे टोली के रूप में आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें उस सामूहिक रूप से सबको सजा मिलता है तो उसको गिल्टी फील होता है। तो फिर वो धीरे धीरे अनुशासन में बनना शुरू होता है। तो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट बहुत ही अच्छा रहा, हम लोगों ने एंजॉय भी किया उसमें। और आप लोगों की ट्रेनिंग लगभग कितने साल चली थी सर? हम लोगों की ट्रेनिंग लगभग 1.5 साल तक रही। इसमें कुछ शेडो ड्यूटी भी इसमें सम्मिलित है। तो 1.5 साल की अवधि में हम लोगों ने 2011 से लेके 2013 तक हम लोगों ने ट्रेनिंग की। 1.5 साल तक की ट्रेनिंग। इसमें अलग अलग पार्ट में कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी आ जाती थी, तो उसमें हमको ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में ड्यूटी में भी हम लोग जाते थे।
बड़े बड़े ड्यूटी हम लोगों ने भी ट्रेनिंग के समय में ही निपटा है। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक हिस्सा हमारा जंगल वाला भी कोर्स रहता है, जो 1.5 महीने का कोर्स रहता है, वो भी हमने किया। एसटीएफ का भी कोर्स था, 1.5 महीने का ट्रेनिंग हमने वहां पे भी किया, जो फिजिकली और मेंटली रूप से जो हम लोग को सक्षम और सशक्त बनाते हैं, जो जितने पुलिस स्टाफ है उसको। तो हमारा ट्रेनिंग 1.5 वर्ष का लगभग है। और सर जैसे अभी भी आपको भी जानकारी में होंगे, कभी एक नया बैच बनने वाला है, हाँ। तो सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो ट्रेनिंग में जाए तो किस चीज को फॉलो करें, क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या बचाव रखना चाहिए, और किस चीज को है जो बहुत अच्छे से करें, जो उनके लाइफ में आगे काम आए सर उनको? जी, अभी ट्रेनिंग में अभी नया बैच सिलेक्शन होकर आने वाला है। मैं सभी नए बैच के प्रशिक्षणार्थी और भाइयों को और बहनों को मैं ये करूंगा कि आप लोग ट्रेनिंग बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से अनुशासन में रहकर करें। जो बेसिक आपको विभाग द्वारा जो सिखाया जाता है उसका पालन करें। उसमें जो भी नियम जो बनाए गए हैं वो सभी के लिए बनाए गए हैं, और उसमें अनुशासन में रहने के लिए सबको उसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो एक लिमिटेशन तक उसका ये भी करना है, आपको एंजॉय भी करना है। ऐसा नहीं है कि बर्डन है, आपको उस ट्रेनिंग को एंजॉय करना है, जैसे हम लोग भी एंजॉय किए। बीच में कुछ समस्याएं आती हैं, छोटी मोटी समस्याएं, लेकिन सामूहिक रूप से वो सब चीजें एक साथ ट्रेनिंग करते रहते हैं और दूर हो जाती है। तो सभी लोग नियम के अनुसार ही ट्रेनिंग को फॉलो करें। अच्छा सर, 1-2 क्वेश्चन और मेरे थे जी सर। इसे ये पूछना था कि ऐसा सुना ही में आया कि ऐसा सब इंस्पेक्टर या सूबेदार आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलती है, तो सर ये रूल के अकॉर्डिंग में ये है कि ये सिर्फ सुनाई में आया है? तो वैसे नियम से ये रहता है, हम जिस अपने गृह जिला हमारा जो रहता है उसमें अगर हमारी पोस्टिंग होती है तो लॉ एंड ऑर्डर से ड्यूटी, चूंकि हम लोग सीधा हर चीज में पब्लिक से जुड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी स्थिति निर्मित होती है तो अगर लोकल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग रहेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम फेयरली जितना अच्छे से करना चाहता है अगर कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी है तो उसमें थोड़ा प्रभाव हो सकता है करके। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग की संभावना ऐसे कम रहती है, जरूरत के हिसाब से बीच में मिल भी जाती है। और एक क्वेश्चन और सर, छुट्टियों का जो बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर में तो छुट्टी आसानी से नहीं मिलती है, या ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और डिसिप्लिन में ही रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वहाँ पे सर छुट्टियां मिलती हैं, बाहर जाने मिलता है संडे को, या फिर बाकी डेज में कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल, ट्रेनिंग का हिस्सा है छुट्टियां, उसमें आपको जो एसेंशियल जरूरी छुट्टियां रहेंगी बिल्कुल जरूर मिलेंगी, ऐसा नहीं है। छुट्टियों में जो एकदम जरूरी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, घर में अगर कुछ भी ये हो जाता है जिसमें जरूरत पड़ता है तो आपको मिलेगी। और ट्रेनिंग के दौरान आपको संडे का परमिशन, आपके डिसिप्लिन कैसा मेंटेन रहता है, आपकी ट्रेनिंग जहां आप करोगे वहां पे आपका कैसा डिसिप्लिन रहता है उसके हिसाब से संडे में भी परमिशन मिलता है। और उसमें बहुत सारी जो एसेंशियल चीजें हैं, बाहरी काम होता है जो भी आप ट्रेनिंग स्कूल में रह के पूरे नहीं कर पाओगे, लेकिन संडे के एक दिन परमिशन मिलेगा तो उसमें आप बाहर जाके उसको एंजॉय भी कर पाएंगे और जरूरी चीजों को भी उसमें आप कर पाएंगे। तो वो चीजें आपका डिसिप्लिन के रहने के ऊपर बिल्कुल मिलती है सब चीजें। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, सर ने बताया, मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा जो आगे चलकर सिलेक्शन ले रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जीवन में देखो संघर्ष का समय जरूर आता है। और सर ने भी बताया कि सर ने ऑलरेडी 5 पोस्ट जॉब ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद भी सर ने बताया कि किस तरीके से उनके लाइफ में भी संघर्ष रहा है। तो बिना संघर्ष के आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। और यकीन मानिए कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता भी आपको जरूर मिलेगी जिस तरीके से सर को मिली है। तो सर मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहूंगा कि सर इतना समय देने के लिए, क्योंकि मैं एक चीज इससे अलग से बताना चाहूंगा कि हम पिछले काफी दिनों से मैं सर से ट्राई कर रहा था, सर से मेरे अलग से पहचान जरूर था, मैं सर से बहुत दिन से ट्राई कर रहा था मिलने का, लेकिन सर का काम और सर का जो व्यस्तता इतना ज्यादा है काम का कि टाइम होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा था। रोज हम प्लान बनाते थे कि आज जाएंगे, आज मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सर इतने व्यस्त रहते थे अपने काम में कि बहुत बड़ी बात है सर अपने ड्यूटी से इस टाइम को निकाल के दे, सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा अंत में कि जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत लगन और मेहनत से करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिस तरीके से सर आज अपने पोस्ट में बैठे, मेरे को ऐसा लगता है कि आप सर को देख के आपको भी प्राउड फील होगा और लगेगा कि मैं भी मेहनत करके यहीं तक पहुंचूं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसका एक अल्टीमेट रास्ता यही है कि आप मेहनत करिए और सफलता पाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।